हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंटीजर्स, चैप्टर 6। ठीक है, ये हमारा कौन सा है, चैप्टर 6 है। तो इंटीजर, इस चैप्टर में हम जानेंगे कि इंटीजर्स क्या होते हैं, नंबर लाइंस क्या होती हैं, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स, एब्सोल्यूट वैल्यूज़। तो काफ़ी चीज़ें इसमें, इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इस चैप्टर्स में। तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले है हमारे पास इंटीजर्स। इसकी डेफिनेशन: द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स अलोंग विद ज़ीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। मतलब जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स हैं अलोंग विद ज़ीरो, ज़ीरो के साथ में भी, वो सारे क्या कहलाएंगे, आपके इंटीजर्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल 1, -1, 2, -2, 3, 0, जितने भी हैं नंबर्स, ये सारे क्या कहलाते हैं, आपके इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब बात आती है पॉजिटिव इंटीजर्स की। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? द नंबर ऑन द राइट साइड ऑफ ज़ीरो ऑन नंबर लाइन आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स। नंबर लाइन है, उस नंबर लाइन के राइट साइड में जो भी नंबर होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर कहलाएंगे। और दूसरी डेफिनेशन हम ये भी बोल सकते हैं इसको, द इंटीजर्स ग्रेटर देन ज़ीरो आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स। वो इंटीजर जो जीरो से क्या हो, बड़े हों, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे इंटीजर कैसे कहलाएंगे, आपके पॉजिटिव इंटीजर कहलाएंगे। मैंने दोनों डेफिनेशंस लिख दिए, आपको जो इजी लगे आप वो बता सकते हैं। ठीक है, राइट डाउन आपने दोनों करनी है नोटबुक में, कोई बच्चा नहीं छोड़ेगा इनको। क्लियर है? ये तो था हमारा पॉजिटिव इंटीजर। अब बढ़ते हैं नेगेटिव इंटीजर की तरफ। नेगेटिव इंटीजर: द नंबर्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ज़ीरो ऑन ए नंबर लाइन आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर। नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। और दूसरी तरह से इसको ये भी बोल सकते हैं, द इंटीजर लेस देन ज़ीरो आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स। वो इंटीजर जो जीरो से छोटे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल -1, -2, -3, मतलब जिनके आगे माइनस लगा हुआ है। कोई भी ऐसा नंबर जिसके आगे माइनस लगा हुआ है, दैट मीन्स वो क्या कहलाएगा, आपका नेगेटिव इंटीजर कहलाएगा। आप सिंपल वे में ये बता सकते हैं। ठीक है, अब नंबर लाइन की बात आती है कि नंबर लाइन कैसी होती है। देखो, इस तरह से ड्रॉ करेंगे आप लोग, स्केल और पेंसिल का यूज़ करेंगे, कोई बच्चा पेन का यूज़ नहीं करेगा। स्केल और पेन के यूज़ से करना है। इसके सेंटर में होता है ज़ीरो, ठीक है। और इसके बाद देखो, ज़ीरो से राइट साइड, ये मेरा राइट साइड है ना, तो यहाँ पर सारे नंबर क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और ज़ीरो के लेफ्ट साइड यहाँ सारे नंबर क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ये आपको मैंने शो करके भी बता दिया है। इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे कोई भी नंबर। अब मान लो मुझे नंबर लाइन पे 4 प्लॉट करना होता, तो 4 के लिए मैं कहाँ जाता, जीरो से इस साइड में। देखो ये रहा 4, ये आपका 4 आ जाता। माइनस का कोई डिजिट आपको प्लॉट करना है तो आप इस साइड जाएंगे, यहाँ प्लॉट करेंगे। क्लियर है? तो ये हमारे कुछ बेसिक्स थे इस चैप्टर से रिलेटेड। अब बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज के ऊपर। ओके, देखिए ये हमारी लेट्स ट्राई फर्स्ट है, सिंपल सी है, छोटी सी एक्सरसाइज है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। आपने ये सारे इंटीजर्स किस पे रिप्रेजेंट करने हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने हैं। तो बारी बारी से करेंगे, एक नंबर लाइन पे आप एक ही रिप्रेजेंट करेंगे, ये नहीं एक ही नंबर लाइन पे सबको कर दिया। पहले -7 है तो आप -7 पर एक नंबर लाइन पर -7 को ही रिप्रेजेंट करेंगे। फिर दूसरी नंबर लाइन बनाएंगे, उस पर -9 को रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड बनाएंगे, उस पर इस 5 को रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए कैसे, मैं आपको शो कर देता हूँ। इस तरह से करना है। ये एक नंबर लाइन बनाई मैंने, ज़ीरो यहाँ पे आ गया। अब नेगेटिव रिप्रेजेंट करना है, दैट मीन्स मैं इस साइड चलूँगा। और ये इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए आपके, -1, -2, -3, ये सारे इक्वल डिस्टेंस पे पेंसिल और स्केल से करेंगे आप लोग ड्रा। कोई भी बच्चे इसको ऐसे ड्रॉ नहीं करेगा, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। ठीक है,
इक्वल डिस्टेंस मेजर करके करना है ये आप लोगों ने। अब देखो -7 कहाँ आ रहा है आपका, ये आ रहा, तो आप इस पॉइंट को थोड़ा सा ना डार्क कर देंगे ऐसे, और ये एरो मार्क करके यहाँ शो करेंगे -7। क्लियर है। सेकंड आता है -9, सेम इसी तरह से नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, इक्वल डिस्टेंस पे ये मेजर कर लिया, -9 चाहिए मुझे, तो -9 को इस पॉइंट को थोड़ा डार्क करेंगे और एरो मार्क करके ये आप -9 शो कर देंगे। ठीक है, इसके बाकी पार्ट्स आपने करने हैं सभी ने। तो ये क्वेश्चन था हमारा। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स एज इंडिकेटेड, -58, -65, -85, 84, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले तो आप लोग ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि जब देखो दो नंबर आपके पास गिवन है, एक के आगे माइनस लगा हुआ है और एक प्लस का है, तो सोचने वाली बात है जिसके आगे माइनस लग गया ना वो नंबर क्या हो गया, छोटा हो गया। मान लो एक तरफ मेरे पास है 1 और एक तरफ है -100, तो छोटा कौन सा होगा, -100, जिसके आगे माइनस लग गया, 1 बड़ा होगा। क्लियर हुई ये चीज़ सभी को अच्छे से। दो नंबर हैं मेरे पास, मान लो एक नंबर है मेरे पास 2 और एक नंबर है -3, तो बताओ छोटा कौन सा होगा, -3। क्यों, क्योंकि इसके आगे माइनस लग गया, जिसके आगे माइनस लग गया वो छोटा हो जाएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा नज़र आ रहा हो। -1000 है, -1000 है और 1 है, तो बड़ा कौन सा होगा, 1 होगा, और छोटा कौन सा होगा, -1000। क्यों, क्योंकि उसके आगे माइनस है, वो छोटा हो गया। ठीक है, अच्छा ये बात तो थी ये। अब कई बार क्या होता है कि दोनों तरफ माइनस आ जाती है। अब जैसे यही क्वेश्चन ले लेते हैं, -58 एंड -65, देखो दोनों में माइनस आ गई। अब आप कंफ्यूज होंगे कि अब इनमें से कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो देखो सबसे पहले भूल जाओ कि माइनस लगी हुई है इनके आगे, ये ध्यान में रखो। 58, 65, इन दोनों में से छोटा कौन सा होता है, 58, और अब माइनस लगी हुई है दोनों के आगे, तो जो छोटा है ना वो आपका क्या होगा, बड़ा होगा। उल्टा हो जाता है जब दोनों नंबर में माइनस लगी हुई है और आपसे कंपैरिजन करा रहा है कि उनमें से कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा है, तो जो नंबर छोटा नज़र आ रहा है वो आपका क्या होगा, बड़ा होगा, और जो बड़ा नज़र आ रहा है वो छोटा होगा। बस आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है। यदि आप ये ध्यान में रख लेंगे तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। अब इन सारी टर्म को मुझे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सेकंड का ए पार्ट है, मेरे पास नंबर है -58, -65, -85 एंड 84, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो देखो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, मतलब स्मॉलर टू बिगर, ग्रेटर। ठीक है, इस तरह से सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे। अब इनमें सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा -85। क्यों, क्योंकि देखो माइनस लगा हुआ है, माइनस है ना इन तीनों में से। यदि मैं देखता हूँ कि 84 तो सबसे बड़ा है, ये तो पॉजिटिव है, सीधी सी बात है। अब इन तीनों के आगे माइनस लगी हुई है, इन तीनों में से मुझे सेलेक्ट करना है, तो इन तीनों में सबसे बड़ा नज़र क्या आ रहा है, 85, तो ये सबसे छोटा होगा। अब इसके बाद क्या आएगा छोटा, -65, फिर इससे छोटा -58 एंड लास्ट में आएगा 84। आप इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट करते हैं -75, 68, -55, -62, इसको लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग होता है सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा छोटा छोटा, इस तरह से चलेंगे, मतलब बिगर टू स्मॉलर। सबसे पहले ग्रेटर नंबर लिखना है, फिर उससे छोटे छोटे आप लिखते चले जाएंगे। अब इनमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, देखो पॉजिटिव 68, सबसे बड़ा ये हो गया। अब इसके बाद किसका नंबर आएगा, -55 का, फिर इसके बाद इससे छोटा क्या है, -62, और सबसे छोटा क्या है, -75। इस तरह से आप इनको करेंगे। इसका सी पार्ट एंड डी पार्ट ये आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब बात आती है एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। देखो एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या मीनिंग है कि जो नंबर आपको माइनस का नज़र आ रहा है उसको क्या कर देंगे, प्लस का कर देंगे, और जो प्लस का है वो प्लस का ही रहेगा, उसमें कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपकी होती है एब्सोल्यूट वैल्यू। मान लो मेरे पास -10 है, तो -10 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आ गई, 10, और 9 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आई, 9। कुछ नहीं करना, मतलब जो नेगेटिव लिखा हुआ है उसको आपने बस पॉजिटिव करके लिख देना है। ठीक है, देखिए इस टाइप से करेंगे इनको। जैसे ये क्वेश्चन था मेरा, राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -42। -42 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आ गई, 42, बस सिंपल। 91 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आ गई, 91, इस तरह से लिखेंगे आप। -37 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आ गई, 37। -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आ गई, 6। -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आ गई, 2। ठीक है, तो इस तरह से ये आपने क्वेश्चंस करने थे एब्सोल्यूट वैल्यू के। और ये हमारी लेट्स ट्राई फर्स्ट थी जो कि कंप्लीट हो गई है। इसमें यही टॉपिक्स थे आपके, बाकी इसमें कोई टॉपिक इन्वॉल्व नहीं है। कुछ एक दो हैं सक्सेसर प्रेडेसर, वो आप लोगों ने पहले भी किए हैं, तो वो यदि एग्ज़ाम में आपके आते हैं आप इजीली कर सकते हैं। सक्सेसर में क्या करना होता है, +1 करना होता है, जो भी नंबर गिवन है ना उसमें +1 करना है। प्रेडेसर में क्या करना होता है, जो भी नंबर गिवन है उसमें से -1 करना होता है। ठीक है, तो ये लेट्स ट्राई फर्स्ट के ये तीनों क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट करके रखेंगे। ओके।